हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। डाइपोल, डाई का मतलब होता है टू, पोल्स जिसके मतलब दो पोल्स हों। इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो पोल्स। जैसे अगर एक सिस्टम है, एक रोड है, इसके भी दो एंड्स हैं, तो ये भी दो पोल वाला है। अगर ये वाला पोल पॉजिटिव और ये वाला पोल नेगेटिव हो गया तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके दो अलग अलग पोल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसीलिए इसको बोला जा सकता है डाइपोल। ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, मतलब एक माइनस क्यू का मतलब नेगेटिव में होना चाहिए, ये पॉजिटिव में होना चाहिए, दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में होना चाहिए। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ें। ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एक अगर +5 कूलम है तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए? -5 कूलम होना चाहिए। तो जिससे अगर अपन इनको टोटल करें तो टोटल कितना आ जाना चाहिए? 0। मतलब नेट चार्ज जो होना चाहिए एक डाइपोल पे वो कितना हो जाना चाहिए? 0। डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। अब अपन बात करते हैं डाइपोल डिस्टेंस। डाइपोल डिस्टेंस क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन अपने कन्वेंशन के लिए इसको आगे जाके 12 मानेंगे। क्यों? इसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट आता है अपने पास में डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर क्या होता है? वो सेंटर जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का है। लाइन जॉइनिंग का जो सेंटर है उसको अपन क्या बोलेंगे? जो है डाइपोल सेंटर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ लाइन विच जॉइंस बोथ द चार्जेस इज़ नोन एज डाइपोल सेंटर। इस डाइपोल सेंटर का क्या एग्जिस्टेंस या क्या सिग्निफिकेंस है कि सारी की सारी डिस्टेंसेस इसी डाइपोल सेंटर से मेज़र की जाएंगी। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस डाइपोल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है? इन दोनों चार्जेस को मिलाकर पास करने वाली। द लाइन विच पासेस फ्रॉम बोथ द चार्जेस और कंसिस्ट बोथ द चार्जेस इज नोन एज एक्सियल लाइन। मतलब इन दोनों चार्जेस को कंसिस्ट करके आगे जाने वाली जो लाइन है उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट क्या आता है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन है द लाइन विच पासेस थ्रू डाइपोल सेंटर एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। मतलब कि डाइपोल सेंटर से और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। डाइपोल डिस्टेंस क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। डाइपोल सेंटर क्या है? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके सेंटर को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल सेंटर। एक्सियल लाइन क्या है? एक लाइन जो दोनों चार्जेस से पास करते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर सेंटर से डाइपोल सेंटर से तो पास करती है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें। पहला है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम डाइपोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र की जाती हैं? डाइपोल से मेज़र की जाती हैं। वी अज्यूम डाइपोल डिस्टेंस D एज 2L। क्यों D को 2L क्यों? क्योंकि मुझे डाइपोल सेंटर से और डाइपोल सेंटर उस डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं उसको 2L मान लूँगा तो वो L और L 2 पार्ट में आ जाएगा, जिससे अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वी अज्यूम डाइपोल डिस्टेंस D एज 2L सो दैट और कैलकुलेशंस आर या कैलकुलेशंस बिकम्स ईजी। अपनी कैलकुलेशंस कैसी हो जाएं? ईजी हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी के बारे में अपन बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जाता है चार्ज और डाइपोल डिस्टेंस से। मतलब दो चार्जेस हैं, एक q माइनस q और एक प्लस q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, जिसको 2l मान सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या आता है, q इंटू डी या q इंटू 2l। इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, माइनस q चार्ज से प्लस q चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट थी कूलम, डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर, तो ये इसको बोल सकते हैं कूलम इंटू मीटर। क्या बोल सकते हैं इसको, कूलम इंटू मीटर। जैसे अगर अपने को इक्वेशन दिया जाए, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है अपने पास में, इफ़ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ़ q इज इक्वल टू दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर q इंटू 2l लगाते हैं अपन। तो ये वाली चीज़ जो है, मुझे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस दे रखा है, मतलब मुझे d डायरेक्टली दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है अपन ये q इंटू 2l वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो कई लोग जल्दी जल्दी में इसको l मान लेते हैं और l मान के लिख देते हैं इसका आंसर 1 कूलम इंटू मीटर, जो कि सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपन ने ये जो दे रखा है, मुझे d दे रखा है ना कि l, और d को अपन 2l मानते हैं, मतलब 2l ही पूरी की पूरी लेंथ ये दे रखी है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आगे जाके। तो इस चीज़ को अपने को समझना चाहिए कि d को अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए 2l माना था, और d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अपने को डिस्टेंस दे रखी है तो वो 2l के बराबर ही है, ना कि l के बराबर। तो इसलिए ये ध्यान रखें, q इंटू डी ही याद करें आप लोग, q इंटू 2l याद ना करें, कई बार गड़बड़ हो जाती है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले एक्सियल लाइन पे होगी। तो अपन इस डाइपोल सेंटर से बात करें, डाइपोल सेंटर से अगर कोई डिस्टेंस r है तो इससे कितनी हो जाएगी, उसको r1 मान ले तो r माइनस एल हो जाएगा, इससे r2 मान ले तो वो r प्लस एल हो जाएगा। तो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R1 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा KQ अपॉन R2 स्क्वायर। पॉजिटिव के कारण रिपल्सन की होगी और इसके कारण अट्रैक्शन होगा, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा। कितना आएगा, E1 माइनस E2, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा KQ1 अपॉन R1, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ से अपन वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, वैल्यूज़ निकालने के लिए अपन क्या करें, ये पूरा वापस से लिखा हुआ है यहाँ तक। यहाँ पर अगर अपन देखें कि R2 की वैल्यू कितनी थी, R प्लस एल, और R1 की वैल्यू कितनी थी, R माइनस एल। इन दोनों को अपन प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा KQ इंटू 2L इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा कि KQ इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं अपन, P लिख सकते हैं। तो 2KPR, R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर अपन देखें इसमें R प्लस एल और R माइनस एल का होल स्क्वायर कर देखें तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन एक आइडियल डाइपोल के बारे में बात करें तो उसके लिए L जो होगा वो बहुत छोटा होगा R के कंपैरिजन में। तो इससे यहाँ पर L को अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2KPR अपॉन R की पावर 4, जिससे 2KP अपॉन R क्यूब आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब। ये चीज़ क्लियर है क्या।
2kp/r³ तो आ गया। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? डायरेक्शन इज़ फ्रॉम -q टू +q। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस वाले के पास में अगर पॉइंट रहेगा तो प्लस वाला डोमिनेट करेगा, नेगेटिव वाले के पास में रहेगा तो नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव वाले से रिपल्सन आएगा तो वो भी दूर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाले से अट्रैक्शन आएगा तो वो भी -q से +q की तरफ ही जाएगा। इसलिए डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी -q से +q की तरफ। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है, थैंक यू।